जय हिंद दोस्तों। मैंने कल आपको इतिहास का अर्थ और परिभाषा बताया था, उसमें आपको सब चीज़ समझा दिया था कॉन्सेप्ट लेवल से। और मैंने कहा था कि अब इतिहास में आपको हम मध्यकालीन भारत पढ़ाएंगे और आधुनिक भारत पढ़ाएंगे और प्राचीन भारत पढ़ाएंगे। तो हम अब चलते हैं आधुनिक भारत। लेकिन आधुनिक भारत किसके अंतर्गत में आता है? देखिए, इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटे। कितने भागों में? हिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। हिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। ये आपको प्राचीन भारत जब पढ़ा रहे थे उसी समय बताए थे। कौन कौन आता है मेरे दोस्त? एक आता है आपका प्राक इतिहास, प्राक इतिहास। दूसरा क्या आता है मेरे दोस्त? आद्य इतिहास, आद्य ऐतिहासिक इतिहास, ऐतिहासिक इतिहास। और तीसरा क्या आता है मेरे दोस्त? ऐतिहासिक इतिहास। यही 3 होता है मेरे दोस्त। इसको प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और इसको क्या कहेंगे भैया? बोलिए, हिस्टोरिकल हिस्ट्री। अब इसके बारे में हमने आपको कुछ पढ़ा दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेंगे। मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ। अब मैं ऐतिहासिक इतिहास में आ गया हूँ। ऐतिहासिक इतिहास में आकर मैं आपको इसमें आपका आ जाएगा प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ठीक है, गांधी जी के बारे में, सभी लोगों के बारे में आ जाएगा। तो हम इस मध्यकालीन आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। आज इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? आधुनिक भारत। ठीक है, चलिए अब हम आधुनिक भारत का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसको हम मिटा दें मेरे दोस्त। इसको हम साफ कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, चलिए यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं। आपको पीडीएफ का चिंता नहीं लेना है, आप मेरे नंबर पर मैसेज करेंगे, जो स्क्रीन पे चल रहा होगा उस पर आप मैसेज करेंगे, आपको मिल जाएगा। एकदम टेंशन नहीं लेना है। और आप जम कर तैयारी कीजिए, तभी आपका सुपर टेट निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। आपका बीपीएससी निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। दरोगा निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। ठीक है, आपको जम कर पढ़ाई करना होगा, कड़ी मेहनत करना होगा, तभी होगा। चलिए अब हम चलते हैं आधुनिक भारत में। तो सबसे पहले देखते हैं भारत में पुर्तगाली क्यों आते हैं। पुर्तगाली भारत में क्यों आते हैं बताइए मेरे दोस्त। सभी लोग पढ़े होंगे बचपन से, सब ये चीज तो पढ़े होंगे। ठीक है, ये जो पुर्तगाली होते हैं ये भैया भारत में क्यों आते हैं? भारत में क्यों? एकदम बेसिक से शुरू किए हैं, जहां समझ में नहीं आएगा पूछेगा। भारत में पुर्तगाली क्यों आते हैं? तो समझ लीजिए कि ये यूरोप है। क्या है? यूरोप है। और ये क्या है? भारत है। चलिए, ये यूरोप है, ये भारत है। उस समय यहाँ पर आधुनिक यूरोप का समय चल रहा था और भारत में क्या चल रहा था? इस समय मध्यकालीन भारत का दौर चल रहा था। कौन सा समय? इस समय भारत में मध्यकालीन भारत का समय चल रहा था। मध्यकालीन भारत का दौर चल रहा था। और इस समय यहाँ पर यूरोप में क्या चल रहा था? आधुनिक। क्या चल रहा था मेरे दोस्त? आधुनिक। ठीक है, अब हुआ का इस समय पुनः जागरण के विस्तृत रूप को पार कर चुका था। इसमें पुनः जागरण का हो रहा था और विस्तृत रूप यानी आगे बहुत बढ़ चुका था। और इस समय भारत में यहाँ पर एक समृद्ध अर्थव्यवस्था विकसित हो चुकी थी। शाहजहां, क्या ये लोग आए थे, अकबर। तो यहाँ पर क्या होगा? समृद्ध अर्थव्यवस्था विकसित हो चुकी थी। अर्थव्यवस्था विकसित हो चुकी थी और इसी समय यहाँ पर पुनः जागरण का विस्तृत रूप ले लिया था। तो भैया ये लोग क्या करेंगे? अब जब पैसा होने लगेगा तो आप सामान खरीदना शुरू कर देते हैं ना। तो यहाँ भौगोलिक खोज की शुरुआत शुरू हो गया। यूरोप में क्या हो गया? भौगोलिक खोज की शुरुआत।
अब इन लोगों ने खोज शुरू किया। जब पैसा होने लगता है, जब विकास होने लगता है, तो सारा काम होने लगता है। तो इस समय समझ में आ गया कि भौगोलिक खोज की शुरुआत होने लगता है। अच्छा, ये हमको बताने का प्रयास कीजिए कि यूरोप, सबसे पहले हम कहते हैं कि भारत की खोज किसने किया? वास्को डी गामा ने। भारत की खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा को कहते हैं भारत। क्या पहले यूरोप से और भारत में व्यापार होता था या नहीं? बताइए हमको, होता था या नहीं होता था? हमको बता के बताइए। तो भैया पहले इसमें और इसमें रिश्ता था, पहले भी व्यापार होता था भारत की खोज से पहले। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि यहाँ जो भारत, यूरोप है और भारत, तो इसके बीच में ये जो स्थल मार्ग है, यहाँ पर एक कस्तूतनिया जगह पड़ता है। क्या पड़ता है? कस्तूनिया जगह पड़ता है। और ये किस एरिया में आता है? तो ये यूरोप के पूर्वी भाग है। यहाँ पर एक जगह कौन सा है? कस्तूनिया, तुर्की के क्षेत्र पर। यहाँ पर अरबों का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? अरबों का आक्रमण होता है और यहाँ पर अपना अधिकार कर लेता है। और अब अधिकार कर लेगा अरब, तो भैया यहाँ से ये जाने वाला रास्ता है, तो रास्ता क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा और इन दोनों का संबंध क्या होगा? टूट जाएगा। जब टूट हो जाएगा तो भाई व्यापार होगा? नहीं होगा। सिंपल सा है, इन लोगों का संबंध टूट गया। और पता चला कि यहाँ पर मारे खानी देश है। अब ये सब समुंदर है। यहाँ भारत में पहुंचने के लिए क्या है? ये सब समुंदर है। जो यहाँ जल्दी से ना सफर तय करा था, अब इसको ऐसे ऐसे घूम के जाना पड़ेगा भारत में। तो इन लोगों ने, अब यहाँ पर पैसा आना शुरू हुआ, इन लोगों का विकास शुरू हुआ, तो अब भौगोलिक खोज शुरू किया। लोग क्या शुरू किया? भौगोलिक खोज। भारत को खोजना प्रारंभ किया लोग। कौन? यूरोप के लोग। यूरोप के लोग भारत को खोजना शुरू किए कि भैया भारत को खोजा जाए। तो क्या हुआ कि यहाँ से भारत यूरोप का संबंध जब टूट गया, तो भारत के खोज करने के लिए सबसे पहले यूरोप से 1492 ईस्वी में कोलंबस चले। कौन चले भैया? कोलंबस। कौन चला भैया? कोलंबस चले 1492 ईस्वी में। और ये कोलंबस चले, लेकिन ये क्या पेज गिरा है? कोलंबस जब चले तो 1492 ईस्वी में भारत की खोज करें, लेकिन ये रास्ता भटक गए। और भटकने के बाद में भारत की ओर तो नहीं बढ़े, लेकिन ये यूरोप की ओर बढ़ गए, अमेरिका की तरफ बढ़ गए और अमेरिका की खोज कर लिए। तो 1492 ईस्वी में कहा जाता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ये आपकी परीक्षा में आता है। 1492 ईस्वी में क्या किसने खोज किया? कोलंबस ने किया। किसका किया भैया? तो किसको किया? अमेरिका की खोज। वही 6 साल के बाद फिर यहाँ से एक व्यक्ति को भेजा लोग। किसको? वास्को डी गामा को। कब? 1498 में। कब भेजा लोग भैया? तो 1498 में वास्को डी गामा को भेजा लोग और ये भारत की खोज कर लिया। किसका खोज कर लिया भैया? भारत का खोज कर लिया। अब हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कैसे किया, इसका साथ किसने दिया, ये कितना व्यापार में संतुष्ट हुआ और कितना बार गया, इन सभी टॉपिक के बारे में हम अगला वीडियो में देखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, जय हिंद, जय भारत।